और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सैफ अली खान आज हो सकते हैं अस्पताल से डिस्चार्ज। बड़ी खबर, हमले के बाद से लीलावती अस्पताल में एडमिट है सैफ। परिवार की अस्पताल से कोई भी डिटेल शेयर न करने की अपील की गई है। आपको जानकारी दे, 16 जनवरी की रात उनके ऊपर हमला हुआ था, तब से वो एडमिट है। जनवरी 2025 सैफ पर हमला, जगह बांद्रा। 19 जनवरी 2025 हमलावर गिरफ्तार, जगह ठाणे। बहत्तर घंटे तक पुलिस को कैसे दिया चकमा। फिल्म स्टार सैफ अली खान पर जिस शख्स ने जानलेवा हमला किया वो करीब 72 घंटे से कानून को चकमा दे रहा था। मुंबई पुलिस दिन रात उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था। लेकिन आखिरकार वो ठाणे में पकड़ा गया। सैफ पर चाकू से 6 बार भयानक हमला करने वाले मोहम्मद शरीफ उल इस्लाम शहजाद की गिरफ्तारी के बाद बड़े खुलासे हो रहे हैं। सैफ पर अटैक कर भागने के बाद वो किस तरह पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेलता रहा, इसकी कहानी किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी है। पुलिस के मुताबिक शहजाद चोरी के इरादे से 15 और 16 जनवरी की दरमियानी रात बांद्रा के सतगुरु शरण अपार्टमेंट में सैफ के घर में घुसा था। एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एज 30 इयर्स। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था। सैफ के अपार्टमेंट में घुसते हुए शहजाद की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई थी। सूत्रों के मुताबिक शहजाद उस रात सतगुरु शरण अपार्टमेंट पहुंचा था। वहां उसे कथित रूप से गार्ड सोता हुआ मिला। इसके बाद वो बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर पहुंच गया था। शहजाद ने डक्ट शाफ्ट के जरिए एंट्री की और सैफ के घर में दाखिल हो गया, जहां वो बाथरूम में छिप गया। उसने पहले मेड एलियाना और फिर सैफ को निशाना बनाया। सैफ अली खान पर हमले के बाद जब शहजाद भागने लगा तो उसके जुर्म का सबूत एक बार फिर बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गया। लेकिन उसके बाद शहजाद का कोई अता पता नहीं था। वो कहां गया, कहां छिपा, इसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। आगे बढ़ने से पहले हम आपको शहजाद के बारे में बता दें। 30 साल का शहजाद बांग्लादेश का निवासी है और अवैध तौर पर मुंबई में रह रहा था। वो एक हाउसकीपिंग कंपनी में काम करता था। ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वाड़ की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। किन सेक्शंस को पासपोर्ट एक्ट में या फिर पासपोर्ट एक्ट के रेलेवेंट सेक्शंस इसमें अप्लाई किए गए हैं। शातिर शहजाद को एहसास था कि पुलिस उसके पीछे है, इसलिए वो लगातार बचने के लिए दांव चल रहा था। सूत्रों के मुताबिक सैफ पर हमला कर फरार होने के बाद वो टीवी देख रहा था ताकि उसे घटना से जुड़ा हर अपडेट मिलता रहे। बताया जाता है कि गिरफ्तारी के डर से उसने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर लिया था। इस बीच पुलिस ने शहजाद को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया था। शहजाद को बांद्रा स्टेशन पर लोकल ट्रेन में चढ़ते हुए देखा गया, जहां उसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैप्चर हो गई। शहजाद पुलिस की निगाहों से बचते हुए मूवमेंट कर रहा था। इसके बाद उसकी लोकेशन दादर स्टेशन के पास मिली, जहां वो ईयरफोन खरीदते हुए देखा गया। पुलिस लगातार उसे पकड़ने की कोशिश में जुटी थी, लेकिन वो बार बार अपनी लोकेशन और पहचान बदलते हुए पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। आखिरकार एक बाइक वाला पुलिस के लिए अहम कड़ी साबित हुआ, जिसने पुलिस को शहजाद तक पहुंचा ही दिया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस से बचने के लिए शहजाद वर्ली चला गया था, जहां से वो ट्रेन के जरिए ठाणे पहुंचा।
ठाणे रेलवे स्टेशन पर उसने बाइक सवार को बुलाया, जिसकी मदद से शहजाद हीरानंदानी एस्टेट इलाके में पहुंचा। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने इसी बाइक सवार को ट्रैक किया और उसकी निशानदेही पर शहजाद को अरेस्ट कर लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं था। थाने वेस्ट हीरानंदानी मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट के जिस इलाके से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, ये ऐसा इलाका था जहां दिन तो क्या रात में भी लोग जाने से डरते हैं। आसपास घना जंगल, सांप, कीड़े, इस तरह का ये जंगल है और इसी जंगल के बीच में आरोपी छिपा बैठा था। लेकिन पुलिस ने बड़े ही फिल्मी अंदाज से पूरी तरह से ट्रैप बिछाकर आरोपी को इस जंगल से धर दबोचा। आशंका तो ये भी जताई जा रही है कि शहजाद बांग्लादेश भागने की फिराक में था, लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब हो पाता, इससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।